बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल के बीच एक छोटी सी नदी बहती थी। वहीं नदी किनारे हरे भरे मैदान में भेड़ों का एक झुंड रहता था। उसी झुंड में एक नन्हा मेमना भी था। वह भले ही छोटा था, लेकिन बहुत ही चतुर और समझदार था। जंगल में एक सियार भी रहता था। वह हमेशा भूखा प्यासा घूमता और मौके की तलाश में रहता। उसका दिमाग बड़ा चालाक था, लेकिन लालच और गुस्से के कारण अक्सर वह मुसीबत में फंस जाता। एक दिन मेमना अकेला नदी किनारे पानी पीने आया। सियार की नजर उस पर पड़ गई। सियार के मुंह में पानी आ गया और उसने सोचा, वाह, आज तो ताजा शिकार अपने पैरों से मेरे पास चला आया है। वह धीरे धीरे मेमने के पास आया और बोला, अरे ओ छोटे, तुम मेरी नदी का पानी क्यों गंदा कर रहे हो? मेमना हंसते हुए बोला, सियार भैया, पानी तो ऊपर से नीचे बहता है। आप तो ऊपर खड़े हैं, पानी गंदा तो आप कर रहे होंगे। सियार थोड़ा हैरान हुआ, मगर वह हार मानने वाला कहां था। सियार फिर गरजकर बोला, ठीक है, पानी की बात छोड़ो, लेकिन तुमने पिछले साल मुझे गालियां दी थीं। मेमना मासूमियत से बोला, भैया, मैं तो अभी छोटा हूं, पिछले साल तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। अब सियार का चेहरा उतर गया। वह सोचने लगा, ये छोटा सा मेमना मेरी सारी चालें कैसे समझ लेता है। सियार ने फिर सोचा, सीधे सीधे डराता हूं। वह गुर्राकर बोला, चलो बहाने बंद करो, सच मानो या झूठ, आज तो मैं तुम्हें खाकर ही मानूंगा। मेमना अब भी शांत था। उसने सोचा, अगर डर गया तो पक्का मेरा काम तमाम। अब तो बुद्धि से ही बचना होगा। मेमना तुरंत बोला, ठीक है भैया, लेकिन अगर आप मुझे ऐसे ही खाएंगे तो मेरी ऊन आपके गले में फंस जाएगी, आप तो उलझ जाएंगे। सियार ने सोचा, ये बात तो सही है। मेमना ने आगे कहा, आप ऐसा कीजिए, पहले मुझे नदी में अच्छी तरह धो लीजिए, फिर आराम से खाइएगा। सियार को यह सलाह पसंद आई। वह मेमने को पकड़कर नदी के पास ले गया और झुककर पानी में देखने लगा। जैसे ही सियार पानी में झुका, मेमना फुर्ती से पत्थरों पर चढ़ा और जोर से उछलकर जंगल की ओर भाग निकला। वह सीधा अपने झुंड में पहुंचा। सियार गुस्से से दांत पीसता रह गया और नदी किनारे चिल्लाता रहा, अरे छोटू, आज तो बच गए, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेमना हंसते हुए बोला, भैया, जो डर के बजाय बुद्धि से काम लेता है वही मुश्किल से निकल पाता है। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, डरने के बजाय समझदारी और चतुराई से काम लेना चाहिए। झूठ और लालच से हमेशा हार मिलती है।